Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about osmoregulation in terrestrial animals or land animals. In previous lectures we have discussed the adaptations in living organisms for survival in the aquatic environment. अब aquatic environment में हमने टू टाइप्स का aquatic environment डिस्कस किया था कि सी वाटर एंड फ्रेश वाटर. Now we will discuss the adaptations for osmoregulation in terrestrial animals के वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस हैं. हर जगह वाटर की सप्लाई जो है वो डिफरेंट होती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में. तो कहीं पे बहुत शॉर्ट सप्लाई है, कहीं पे ऑन डिमांड वाटर अवेलेबल है. तो इनमें किस तरह से अडेप्टेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी कवरिंग्स ऑफ द मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हेल्प टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. कि बॉडी कवरिंग्स हैं डिफरेंट टाइप्स की जो कि डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. डेजर्ट एनिमल्स गेट मेजर वाटर सेविंग्स फ्रॉम simple anatomical features and behaviors such as nocturnal lifestyle. And land animals maintain water balance by eating moist food and producing water metabolically through cellular respiration. कि अब डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो वाटर को किस तरह से सेव करते हैं कि रात के वक्त वो एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त वो इनएक्टिव अंडरग्राउंड जो उनके होल्स होते हैं उसमें अपने आप को लिमिटेड रखते हैं और इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट से और हाई टेम्परेचर से बचते हैं और वाटर लॉस से. अब लैंड एनिमल्स में एक और अडेप्टेशन क्या है कि ये मॉइस्ट फूड खाते हैं. जैसे हम फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल उसमें भी वाटर हम इंटेक करते हैं और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में भी वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि बॉडी के अंदर दोबारा से रीयूज़ हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट आर द अडेप्टेशंस. द सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ लैंड एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. के हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स क्या हैं. सबसे ज़्यादा नंबर हमने देखा था कि आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं. तो उनकी की ऑफ सक्सेस क्या है कि वो मैक्सिमम वाटर को कंजर्व करते हैं बॉडी में. और किस तरह से कि इनमें दे हैव काइटनस एक्सोस्केलेटन. कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें एक्सोस्केलेटन है, बॉडी के बाहर एक कवरिंग है काइटनस मटेरियल की जिसकी वजह से वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. इसके अलावा जो मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं इनमें क्या है द डेड कैरेटिनाइज स्किन इन वर्टिब्रेट्स अडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय देयर बॉडीज़. क्या अब इनमें स्किन के ऊपर कैरेटिनाइज स्किन क्या क्या मतलब है जिसमें एक प्रोटीन कैराटिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और कैराटिन जो है ये वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करता है और वाटर को बॉडी से लूज़ नहीं होने देता. इस तरह से प्रोटेक्ट करता है डिहाइड्रेशन से. नेक्स्ट अडेप्टेशन इज स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस पे वो नाइट्रोजनस वेस्ट अपने बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. यानी 3 टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया. तो जिनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है जो एक्वेटिक ही होते हैं वो तो अमोनिया सक्रीट कर देते हैं. जिनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता तो वो यूरिया, और जिनको बहुत शॉर्ट सप्लाई होती है वाटर की या जो डिहाइड्रेशन को फेस कर सकते हैं तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में वो बना के बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. तो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन जो हैं वो भी हेल्प करती हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए. स्टोरिंग नेक्स्ट इज़ द स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिनिमाइज़ करते हैं वाटर लॉस को अपनी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उनकी नेचर चेंज करके. तो रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टल्स होती हैं, इनको बॉडी से बाहर ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ निकाल देते हैं. इसलिए इस तरह से उनको यूरिन में जो वाटर लॉस होता है वो नहीं करना पड़ता. तो यूरिक एसिड ये रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर एंड रिक्वायर लिटिल वाटर 10 ml फॉर 1 ग्राम टू रिमूव. ठीक है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ 10 ml वाटर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया एंड अमोनिया विच रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर.
Next, desert mammals are very much resistant in this regard. They can tolerate against strong degree of dehydration by special metabolic and behavioral adaptations. This characteristics is called anhydrobiosis. कि डेजर्ट के मैमल्स जो हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, वो कई कई दिन तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैमल है, तो उनमें इस तरह की एडेप्टेशंस हैं कि वो डिहाइड्रेशन को भी रेजिस्ट करते हैं. और स्पेशल मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस हैं. बिहेवियरल एडेप्टेशंस तो ये हैं कि वो नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त एक्टिव होते हैं, डायर्नल नहीं होते. दिन को वो जो है रेस्ट करते हैं शेडी प्लेसेस पे या अंडरग्राउंड होल्स में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, और रात को वो एक्टिव हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं. सेकंड, उनमें मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस क्या हैं कि मेटाबॉलिज्म में वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं. फूड में ज़्यादातर वो ऐसी फूड्स यूज़ करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं. तो इस करैक्टरिस्टिक्स को टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस. और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एबिलिटी है कि हम तो डेजर्ट में चले जाएंगे तो हम इतनी डिहाइड्रेशन को या अनअवेल वाटर की शॉर्टेज को नहीं रेजिस्ट कर सकते. लेकिन कैमल्स जो हैं या वहाँ के जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो कई कई दिन तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं. तो उनमें एनहाइड्रोबियोसिस है, तो उनमें एबिलिटी ज़्यादा है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करें एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस. Actually, these mammals feed upon seeds of desert plants in which the large amount of carbohydrates are stored. During the breakdown of these compounds, water is produced as byproduct that is utilized by these animals. कि अब किस तरह से ये इनमें मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया क्या है कि ये ऐसे डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं. जब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें वाटर रिलीज़ होता है, और इस वाटर को वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में दोबारा से. बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स इज़ कैंगरू रैट. दे अवॉइड डे टाइम हीट एंड एमर्ज एट नाइट. के अब जो कैंगरू रैट है डेजर्ट में होता है, ये दिन के वक्त इनएक्टिव होता है, अपनी होल्स में रहता है, और रात के वक्त बाहर निकलता है खाने पीने के लिए. 90% ऑफ वाटर दैट दे यूज़ इन इज़ मेटाबॉलिक वाटर. तो अब डेजर्ट में वाटर तो अवेलेबल नहीं होता, तो फिर ये मेटाबॉलिक वाटर यानी जो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स जो ये खाता है, तो उससे जो मेटाबॉलिज्म की बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर प्रोड्यूस होता है, उसको ये यूज़ करता है अपने सेल्स में सॉल्यूशंस बनाने के लिए, या जो भी इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.